मुझे ये बताइएगा कि जो दावे आप लोगों के दौर में किए गए थे, जो क्लेम्स थे, अब जो रिपोर्ट आई है उसमें तो कहा है कि ये सस्टेनेबल ही नहीं थी ग्रोथ, ये जो स्ट्रक्चर आप लोगों का था वो। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो रिपोर्ट पहले पिछले महीने भी इन्होंने डाली थी, मार्च के जो नंबर से, वो भी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने डाली थी और अभी वो फाइनेंस मिनिस्ट्री है। सिवाय ये कि उस वक्त जो हम लोग थे और इस वक्त ये लोग हैं, लेकिन जो रिपोर्ट जो पाकिस्तान ब्यूरो स्टेटिस्टिक्स ने दी है और नेशनल अकाउंट कमेटी ने दी है, वो तो पूरे पाकिस्तान के नंबर हैं, वो तो इन्होंने भी साइन किए ना, तो उसमें तो कोई अवाम नहीं हो सकता। तो उसमें लिखा गया है कि 6% पे 5.97% ग्रोथ है और उसके बीच में एग्रीकल्चर ग्रोथ 4.4% है, 7.2% जो है वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है जिसमें 10.4% लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है और 6.19% जो है सर्विस सेक्टर। तो इसमें तो कोई अवाम नहीं है ना जी, ये तो नंबर जो उन्होंने खुद दिए। अब ये कहना कि जी ये सस्टेनेबल नहीं है, तो वो तो यार अब जो ये लोग करेंगे तो सस्टेन होगी या नहीं होगी। हम तो जो करके गए हैं उसके बीच में फिस्कल नंबर्स भी जो हैं वो 4% GDP का है 9 महीनों में, और उसके बाद आपका जो करंट अकाउंट है वो भी इस साल में जो 4% से कम ही आएगा, और जो GDP है वो जो 383 बिलियन पे चली गई है। तो ये सारी चीजें तो इन्होंने खुद छापी हैं यार। अब उसको आगे पीछे करने की कोशिश करेंगे या अवाम डालने की कोशिश करेंगे, वो तो इनका काम है ना। हमारा काम तो ये है कि हमने देखना है कि आपने पिछले महीने, पिछले 10 दिन में, 15 दिन में, जो 10 दिन में आपने जो फिगर छापे हैं वो आपकी जो PBS ने छापे हैं, आपके मिनिस्टर ने साइन किए हैं, वो नंबर्स मैंने आपको बता दिए। सर, ये जो कुछ एक्सपर्ट्स हैं वो ये ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हैं कि जो 6% ग्रोथ है इसका रिलायंस जो है वो इंपोर्ट पे था और कंजम्पशन बेस इकोनॉमी पे था, कंजम्पशन पे था। तो अब वो कहते हैं कि डॉलर की शॉर्टेज हो गई है, तो किस तरीके से जो है वो ये मैनेज किया जाए। ये स्ट्रेटेजी थोड़ी सी जो है वो वीक थी जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही। हेलो सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, मुझे जरा थोड़ी कट कट के आ रही है। सर, कुछ इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि जो 6% आपकी ग्रोथ है इसका रिलायंस था इंपोर्ट पे और कंजम्पशन पर, तो ये स्ट्रक्चर ही जो है वो ठीक नहीं था, क्योंकि अब तो डॉलर्स शॉर्ट हो गए, तो डॉलर्स की शॉर्टेज हो जाती है इस प्रोसेस को फॉलो करने की वजह से, तो फिर कैसे जो है वो सस्टेनेबल कहला सकते हैं? यार एक सेकंड जरा फिर से रिपीट करना। सर, अब आवाज आ रही है आपको मेरी? अब आ रही है। सर, मैं ये कह रहा हूं कि वो ये कहते हैं कि इंपोर्ट और कंजम्पशन पे जो है रिलाई किया है इस आपकी 6% ग्रोथ ने, डॉलर्स की शॉर्टेज हो गई है, ये सस्टेनेबल इस वजह से नहीं है। देखिए, उनको कहें यार ये इस तरह की बातें ना करें ना सर। ये बात करें कि सस्टेनेबल जो है डॉलर जो है इस वक्त शॉर्ट इसलिए नहीं हुआ कि इंपोर्ट्स जो है आपकी बहुत बढ़ गई हैं और एक्सपोर्ट कम हो गई हैं। एक्सपोर्ट भी बढ़ी है, इंपोर्ट जो बढ़ी है वो सुपर साइकिल की वजह से बढ़ी, और इसके सिर्फ 4 आइटम जो हैं, तेल की कीमत जो है वो 7.5 बिलियन बढ़ी है ये 9 महीनों। उसके बाद आपका वैक्सीन से 3 बिलियन, 1 बिलियन कोयला बढ़ा है, 1 बिलियन जो है आपका खुदरी तेल बढ़ा है। तो 13.2 बिलियन का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसमें 12.5 बिलियन तो ये 4 आइटम है। तो जो अगर आप ये जिस वक्त सुपर साइकिल खत्म हो, ये 4 आइटम खत्म हो जाएंगी, नीचे आ जाएंगी, तो सस्टेनेबल होगी। तो ये कहना ना कि जी सस्टेनेबल नहीं है, तो आप फिगर देखें ना। और तो ये जो अभी हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 26-22% से ग्रो कर रही हैं, और ये अगर इंपोर्ट्स के मैंने जितना कहा है 12.5 बिलियन आप निकाल दें तो वो बैलेंस हो जाता है। तो किस तरह सस्टेनेबल नहीं है? ओके सर, ये बताएं कि ये जो अब इसमें एडवाइस किया गया है मॉनेटरी और फिस्कल टाइटनिंग के लिए, जो पॉलिसी में जो तजावीज हमें दिख रही हैं, अगर ये इंप्लीमेंट होती है तो आवाम पर उसके किस तरह के असरात पड़ेंगे? और इसी के साथ वो जवाब भी दे दीजिएगा कि वो कहते हैं कि जी जो हमें फ्यूल के लिए तरीन साहब बता के गए कि वो उन्होंने सब्सिडीज के लिए पैसे रखे थे, वो किस किटी में थे, किस पॉकेट में है जो हम यूज कर लें? ये दोनों का जवाब अगर आप दें। देखिए यार, पहली बात तो ये है कि इन्होंने ये बहुत जुल्म किया कि इन्होंने ये पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ा दी। हमने इसलिए फ्रीज की थी कि ये लोग जो हैं ये बिल्कुल ये पिस रहे हैं, और 466 अरब रुपए का इसका तखमीना था, जिसके बीच में जो IMF के साथ मुआहदे किए थे उसको पूरे करने के बाद इसका तखमीना ये था, और $92 ऑयल का था। उसके बीच में हमारा जो 267 बिलियन का तेल की मद में हमने सब्सिडी देनी थी, 106 बिलियन हमने पावर में देनी थी, और 93 बिलियन वो है जो PDL का हमने 4 रुपए हर महीने बढ़ा के उसको 30 पे ले गया, वो भी बीच में हमने अकाउंट फॉर किया था। और किस तरीके से हमने करना था वो मैं 10 दफा बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। 100 बिलियन PSBC से, 144 बिलियन हमारा
आपके प्रोविंसेस से हमने लेना था, 120 बिलियन हमने डिविडेंड जो है कंपनीज के, 50 बिलियन एफबीआर से और 56 बिलियन की हमने जो है। सर अब इसके असरात बताइएगा, जो पॉलिसी है। आप सुन लेना, फिर बात सुन ले मेरी। नहीं, अच्छा, अब बात सिर्फ ये होती है, वो कहते हैं जी ये कहाँ पड़ा हुआ है। उनको कहें यार जाके देख लो। पहली चीज तो ये है कि अभी तक जो 1.5 महीना 2 महीने हुए हैं, उसमें जो सब्सिडी इन्होंने दी है वो 100 बिलियन से कम की है। एक 38 थी और एक 58 है। तो अगर इनके ख्याल में वो पैसे नहीं पड़े थे, तो पीएचडी भी तो पड़ा हुआ है ना, 700 बिलियन हमने खर्च कर, 600 कर ले, वो पड़ा हुआ है, तो उसके बाद बढ़ा दें। सर वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। बस मुझे अगर ब्रीफ आप जवाब दे दें कि इस पॉलिसी के असरात आम बंदे की जिंदगी पे अब क्या पड़ेंगे। इसके बंदे ये पड़ेंगे कि हर चीज महंगी हो जाएगी। पेट्रोल डीजल की वजह से ट्रांसपोर्ट महंगी हो जाएगी। ये आपकी जो खाने पीने की चीजें जो ट्रांसपोर्ट होती हैं वो महंगी हो जाएंगी। आपकी जो बाकी जो इफेक्ट पड़ते हैं जिससे मतलब पेट्रोल और डीजल जिस पे इफेक्ट करता है, स्कूल्स की फीसें बढ़ जाएंगी, कपड़ों की कीमतें बढ़ जाएंगी, बिकॉज सब लोग जो इस्तेमाल करते हैं ये पेट्रोल डीजल को वो इस्तेमाल करते हैं, वो अपनी कीमतें बढ़ा देंगे। तो ये एक तूफान आने वाला है। थैंक यू सो मच।